लगातार 10 महीने तक कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझने के बाद आखिरकार भारत में एक खुशखबरी आज आ गई। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया और पूरे देश में आज जगह जगह कोरोना की वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई। हालांकि पहले फेज में सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर सामने आए थे, उन्हें वैक्सीनेशन लगी। हालांकि दिन भर टेलीविजन चैनलों पर तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बहस आपने देखी होगी, मगर हम बात करेंगे उस टेक्निकलिटीज़ की जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, ख़ास तौर पे इस वैक्सीनेशन के बीच। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अखिल हैं, और मैं डॉक्टर अखिल के बारे में आपको बता दूं, डॉक्टर अखिल गुप्ता जो कि खुद एनेस्थीसिया में जिन्होंने एमडी करी हुई है, और साथ ही साथ जम्मू में पहला वैक्सीनेशन भी आज डॉक्टर के रूप में इनको लगा जीएमसी अस्पताल में। तो इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन था उसकी टेक्निकलिटी और उसके बाद किस तरह के इसके प्रभाव रहेंगे, इस पर बात आज सारी करते हैं। और इंडिया स्टेट्स टाइम्स में जितने भी दर्शक हैं इनके लिए ये खास तौर पे आज जो है काफ़ी जानकारी इसमें निकल कर आएगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया स्टेट टाइम्स में, खास तौर पे एक कोरोना वॉरियर के रूप में भी, और वैक्सीनेशन जो पहला आज आपको लगा उसके लिए भी आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। शुक्रिया दीपक जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये वैक्सीनेशन जो है कितना महत्वपूर्ण था, ये तो हम जान चुके हैं। जब आपको वैक्सीनेशन लगा उसके बाद करीबन 8-10 घंटे आज हो गए हैं, उसके बाद आप किस तरह से जो है महसूस कर रहे हैं, इसके रिपरकशंस क्या हैं, किस तरह के रिजल्ट्स इसके रहे, बाकी वैक्सीनेशन से कितना अलग है, इसके बारे में बताइए। देखिए दीपक जी, ये जो कोरोना की लड़ाई थी ये आज से 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी। ये जो वायरस था, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाता हूँ। वुहान सिटी से ये शुरू हुआ था, इंटायर चाइना, देन यूरोप, देन मिडल ईस्ट, देन एशिया में, और ये अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में आ गया। तो उस टाइम एक टेरर, साइकोसिस, फियर की फीलिंग्स जो थी वो तमाम भारतीय नागरिकों में आ गई, और उसको काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक्टिवेट हो गई। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनमें कि पूरे तमाम लोगों में डर था, लेकिन वो सबसे पहले फोर फ्रंट में आ गए, क्योंकि उनका उस टाइम कर्तव्य था कि अपने समाज के लिए जो है वो काम करना है, और अपने समाज पे अगर कोई आँच आ गई तो हमने उसमें सबसे आगे शामिल होना है, ताकि जो हमारा समाज है वो सुरक्षित रहे। और कोई भी मोर्टेलिटी, जितनी कि हम सुन रहे थे कि इटली में इतने डेथ्स हो गई, यूरोप में इतनी मोर्टेलिटी हो गई, तो उस सब को देख के तो उस टाइम तो बहुत डर के एक एहसास था। उसके बाद हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन में भी लोगों को बहुत दुश्वारी आई। उसके बाद कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई, जिसमें कुछ गरीब लोग थे उनको बहुत मुसीबत बनी। खासकर हम जम्मू की बात करें, मैं आपसे जुड़ता रहता हूँ, तो आपने भी पूरी कवरेज की है कोरोना की, तो आपको याद होगा कि पूरे जम्मू में किस तरह का एक टेरर का माहौल शुरुआत था। इससे करते हैं कि इंजेक्शन लगने से अब तक का समय जो है ये कैसा रहा, ये आपने कैसे महसूस किया, फिर हम पीछे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंट लाइनर्स को चुना कि जो वैक्सीनेशन जो है वो हमें करवाई, और दैट टू वो जो इंडियन मेड, प्राउड इंडियन मेड वैक्सीन जो है आज हमने इंजेक्ट कराई है। तो मुझे उसके बाद कुछ भी कोई ज़्यादा नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मुझे कोई भी उसमें अनप्लेजेंट फीलिंग नहीं आई है, किसी भी किस्म की दर्द नहीं हुई है, किसी भी की 1% भी मेरे में अंतर नहीं आया है, प्री इंजेक्शन एंड पोस्ट इंजेक्शन। वॉमिटिंग या नोजिया या कोई डॉजीनेस किस किस्म का इसमें कुछ जो है इसके बाद के जो है प्रभाव हैं, किस तरह के हैं? देखिए दीपक जी, अभी तक तो मैं अपनी बात करूंगा, या मेरे जो कुलीग्स हैं जिन्होंने आज इंजेक्शन लगवाए हुए हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिम्टम्स जो हैं वो लगे नहीं हैं। तो आई थिंक कि इस वैक्सीन ने मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा इशू किसी को आया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस पर वापस चलते हैं, क्योंकि आपने ये भी पहले ही कहा कि प्राउड इंडियन मेड वैक्सीनेशन है। वाकई में सबको प्राउड है, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से पूरा विश्व जूझ रहा था, अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है, या उनके वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं, मगर भारत ने इसमें एक बढ़ोतरी हासिल की है, कामयाब भी हुए हैं। हालांकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, समय लगेगा पूरे लोगों को वैक्सीनेशन लगते हुए, मगर शुरुआत हो गई है, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा।
बड़ी चीज़ ये है कि इस वैक्सीनेशन में किस तरह का ये वैक्सीनेशन है, क्या खास चीज़ें हैं, क्योंकि आपने आज लगवाया भी है और एज ए डॉक्टर आप इसकी टेक्निकलिटीज़ जानते हैं, इस बारे में बताइए। देखिए दीपक जी, ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि वैक्सीनेशन हो गई, बट इसके पीछे जिन लोगों ने इस वैक्सीन को बनाने का काम किया है मैं उनको सल्यूट करता हूँ। कोई भी वैक्सीन बनाना आसान काम नहीं होता है। ये जो वैक्सीनेशन होती है इसमें डिफरेंट काइंड के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। जो लाइव वायरस होता है उसके डेड फ्रेगमेंट्स के एमआरएनए को, उसकी वॉल को, उसके जो सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लाइव अटेनुएटेड किया जाता है। उनको एक एक्टिव फॉर्म से डीएक्टिव फॉर्म में किया जाता है और उसके बाद उसी को डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, स्टेबलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना, उसको एक टेम्परेचर पे जो कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, कईयों में -28 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना करता है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड चेन मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें पूरे भारत में मेंटेन कराना और पूरी वैक्सीन बनाना और फिर लोगों तक पहुंचाना, इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, ना कि सिर्फ डॉक्टर्स का, ना कि सिर्फ साइंटिस्ट का। इट्स ए जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स, जिस वजह से ये आज हो पाया है। तो ये वैक्सीन जो है आज हमें लगी है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी दिन रात करके मेहनत करके इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लास्ट फेज तक पहुंचाया है। और मैं आपसे ये भी जिक्र करूंगा कि ये वॉलंटरली ट्रायल्स हैं। मी टू एज ए डॉक्टर मैं आपसे बात करूंगा कि मैं 3 महीने पहले कोविड इन्फेक्टेड था। डॉक्टर साहब, मैं वहीं आना चाहता हूं कि आपने एज ए कोरोना वॉरियर बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया है, आप भी उनमें से एक हैं। आपने कई सारे कोरोना के पेशेंट्स को हैंडल किया है और खुद कोरोना पॉजिटिव भी हुए। पॉजिटिव होकर 14 दिन आपने पूरा उसको क्वारंटाइन में रहे, बिल्कुल ठीक होके आए। तो आपने इस कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत लकीली आपने इस पे जीत भी पाई थी। बहुत सारे कोरोना पेशेंट जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनके लिए ये कोरोना वैक्सीनेशन, और जिनको कोरोना नहीं हुआ उनके लिए ये कोरोना वैक्सीनेशन क्या अलग अलग तरीके से रहेगी, इसके बारे में बताइए। दीपक जी, जैसे कि आपने बात की कि मैं कोरोना से सफ़र हुआ था, वो 14 डेज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। मेरी फैमिली थी, मेरा छोटा बच्चा है 2 इयर्स का, और उसके बाद वाइफ है, वो भी जॉब में है, मेरी फैमिली कहीं और रहती है। तो मैंने अपने आप को 14 डेज़ क्वारंटाइन किया। समहाउ आई मैनेज्ड। बट वो जो पीरियड था उसमें कितना मुझे साइकोलॉजिकल ट्रामा हुआ होगा, कितनी मैंने पेशेंस रखी होगी, और ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उन लोगों को देखता था कि जिनकी फैमिली में कोई मेडिको नहीं है लेकिन वो कोविड पॉजिटिव हो गए। उसके बाद जो उनके अंदर फीलिंग्स, खौफ होता था, वो मैंने अपनी आंखों से सेल्फ विटनेस देखा हुआ है। मैं दूसरी तरफ आपको ले जाऊंगा कि जिनके मरीज हमारे पास एडमिट होते थे, अनफॉर्चुनेटली जिनकी मृत्यु हो गई है इस ड्रेडली वायरस से, उनकी फैमिली को भी मैंने मतलब मेरा जो सवाल था वो ये था कि जिनको कोरोना हुआ है या जिनको नहीं हुआ है, दोनों के लिए इस वैक्सीनेशन का किस तरह का जो है असर रहेगा, जो एज ए टेक्निकलिटी इसकी थोड़ा बताइए। देखिए दीपक जी, ये जिसको कोरोना हो जाता है उसके बाद उसमें एंटीबॉडीज सेल्फ डेवलप हो जाती हैं 3-4 मंथ्स के लिए। सेल्फ एंटीबॉडीज़ आफ्टर कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी में रहती हैं, तो उसकी री इन्फेक्शन का जो चांस है वो लिटरेचर में जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड है वो बहुत लाखों में कोई 1-2 पेशेंट होगा जिसको री इन्फेक्शन विद इन 3-4 मंथ्स हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्मल एक पेशेंट है उसको जब हम वैक्सीन लगाते हैं, जो कि मैंने कहा कि भारत मेड वैक्सीन जो आज हमें लगी है, उसकी एक डोज तो हमें डे 1 पे लगेगी। सेकेंड डोज जो होगी उसको, जिसको बूस्टर डोज करेंगे, दैट विल बी ऑन 28th डे फ्रॉम द बिगिनिंग फेज। वो दैट इज़ कॉल्ड बूस्टर डोज। वो जो वैक्सीन हमारे अंदर जाएगी, मैंने जैसे आपसे बात की कि इट्स ए लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और जो 28 डे पे एक और इंजेक्शन लगेगा उससे एंटीबॉडीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, टाइटर बढ़ जाएगा। तो फुल ब्लोन इम्यूनिटी आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिसको कोरोना हुआ है वो अपना एंटीबॉडी टाइटर करवा के इस वैक्सीन को इंजेक्ट करवा सकता है। लेकिन जिनको नहीं हुआ है, जैसे जैसे अब आगे आगे हम देखते जाएंगे, इसके रिजल्ट्स देखते जाएंगे। अगर भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए
और हमारे में एक पूरी सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बन जाए। एज ए डॉक्टर आप क्या मानते हैं डॉक्टर अखिल कि कितने अच्छे रिजल्ट्स इस कोरोना वैक्सीन के जो अभी लगनी शुरू हुई है, इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स और कितनी जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? एज पर द लिटरेचर, जो वैक्सीन के जो लिटरेचर जो कहता है वो ये कहता है कि इसकी 60 to 70% एफिकेसी लेके चल रहे हैं। तो अगर 70% एफिकेसी इसकी है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, हमारा जो समाज है वो इम्यूनिटी गेन कर लेगा। उसके लिए हम सब लोगों को आगे आना है, डरना नहीं है इस चीज़ से, जो कि एक मैसेज एक सोसाइटी में जा रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, इससे एनाफिलेक्टेड रिएक्शन हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, सीवीएस डिसऑर्डर हो जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ से रिएक्शन हो सकती है, वो आप एक नॉर्मल सलाइन भी अगर बॉडी में लगाएंगे, एक सिंपल पैरास्टामोल की गोली भी लेंगे, तो उससे भी रिएक्शन हो सकती है। तो ये जो नोशन है जो हम सुनते हैं कि बाहर कहीं एपिसोड हो डॉक्टर गया। साहब, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आपने खुद ही पॉइंट रखा, बहुत अच्छा। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस इंजेक्शन के होंगे वैक्सीनेशन के? और दूसरा, जो लोगों की एक बहुत सारी एक मन में सवाल ये है कि क्या ये इंजेक्शन लगवाने से किसी और किस्म की दिक्कतें, या जिसको कोई डायबिटीज़ है या बीपी की दिक्कत है, उनके लिए कोई ये कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं लाएगा? दीपक जी, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही एक्सक्लूड किए हैं। और जो जिनको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो अस्थमा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, उन लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स में इस फेज़ में नहीं रखा गया है। तो मुझे लगता है कि हमें फ़िलहाल जो यंग जनरेशन है, जो इंडियंस की इम्यूनिटी 30 से 50 तक, और जिसमें आपको पता ही है कि हम इंडियंस की इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर रहती है, बिकॉज हम लोग इतनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में पहले फॉलो नहीं करते थे। कोविड ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। हमने कभी, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल सैनिटाइजर्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स 70-80% पॉपुलेशन यूज़ करती होगी। आज हम वो भी कर रहे हैं, आज हम मास्क भी पहन रहे हैं। और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर वैक्सीनेशन यंग पॉपुलेशन जल्दी लगवाएगी और इसका एंटीबॉडी रिस्पांस अच्छा आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा इस देरी में जाएंगे कि हम कोविड को जो है वो यहाँ से इरेडिकेट कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट मेरा सवाल ये है कि अगर हमने ये वैक्सीनेशन जैसे आज आपने लगवाया है और आप इसका पूरा कोर्स जो है 28 दिन और उसके बाद 3 महीने में ख़त्म करते हैं, तो क्या किसी और किस्म का वायरस या कोई फ्लू जो आता है वह भी आपको उससे बचाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी, जाहिर सी बात है, या फिर केवल कोरोना के लिए ही ये है जो आपको सेव करेगा? देखिए, ये जो वैक्सीन है, ये मतलब जो मैंने इसमें पढ़ा है, जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, उसमें ये एक्सक्लूसिव कोविड वैक्सीन है। ये बाकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगी। ये सिर्फ कोरोना वायरस के अगेंस्ट अपने एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगी और उससे लड़ने में पूरी सक्षम होगी। देखिए, कोविड-19 और कोरोना दो अलग अलग चीज़ें थी। कोरोना को हमने ये भी देखते थे कि जैसे क्रॉनिक कुछ इन्फेक्शंस थी, जो हमने भी लिटरेचर में पढ़ा या कई सारे आप जैसे डॉक्टर से सुना। तो क्या कोरोना से रिलेटेड कुछ और जो इन्फेक्शंस होती हैं, कफ एंड कोल्ड है, निमोनिया है, वैसी इन्फेक्शन से भी ये जो है सेव करेगा आपको? देखिए दीपक जी, जो कोरोना कोविड जो है, वो कोविड-19 जो है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और जो इन्फ्लुएंजा है, जो कोल्ड है, कफ है, दे आर डिफरेंट डिजीजेस। इनकी डिफरेंट इटियोपैथोजेनेसिस है, इनकी डिफरेंट अपनी एक जो डिजीज़ करने की क्षमता है, वो अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोविड-19 इज़ एक्सक्लूसिवली ए वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो वैक्सीन बनी है, ये सिर्फ कोविड-19 को ही प्रिवेंट करने के लिए बनी गई है। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन किसी और डिजीज़ में भी काम आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और आगे चीज़ ये चलते हैं कि काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज जो हैं, जो पैरामेडिकल जो इसमें डील करती हैं, वो काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं अलग अलग तरीके से इस पर पूरा रिसर्च कर रही थी, उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई है। अभी जो फ़िलहाल वैक्सीनेशन जो हमें आज जम्मू में भी यूज़ हुई है या जो बाकी जगह यूज़ हुई है, इसके बाद कुछ और नई वैक्सीनेशन अगर आती हैं तो उनके रिजल्ट्स और इनके रिजल्ट में फ़र्क होगा, या ऑलमोस्ट आप मान के चलते हैं कि जैसे किसी एक मेडिसन के 2-3 सॉल्ट आते हैं और तकरीबन वो सेम होती हैं, उसी तरह का इसका भी कुछ जो है सिस्टम रहेगा? देखिए दीपक जी, अभी तक तो एक्सक्लूसिवली ये जो वैक्सीन है,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही स्पॉन्सर कर रही है कंपनीज को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंदर ये वैक्सीन बनाई जा रही हैं। आई डोंट थिंक कि प्राइवेट कंपनीज को अभी परमिट किया गया है कि आप इस वैक्सीन की फॉर्मुलेशन कीजिए। नो डाउट ये जो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन बनती है, इसका केमिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक ही, क्योंकि कोविड-19 जो है इसकी एक वायरल डिजीज़ है और इसके लिए वैक्सीन बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो इसकी केमिकुलर एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो होगी वो एक ही लिटरेचर के हिसाब से बनेगी। मगर डॉक्टर साहब, हमने देखा था कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में और ख़ासतौर पे इंडिया में भी अलग अलग शहरों में कोविड-19 का प्रभाव भी अलग रहा। वायरस के फैलने का तरीका, वायरस के इन्फेक्शन के तरीके कुछ अलग अलग मापे गए और जांचे गए। तो क्या उसी तरह से वैक्सीनेशन का भी असर जो है अलग अलग रहेगा? देखिए दीपक जी, जैसे आपने कहा कि कोविड-19 की अलग अलग जगह पे हर तरीके से ये वायरस जो है डिफरेंट तरीके से इसने अपना पैटर्न शो किया है। तो मैं उसी तरीके से आपको आंसर करूंगा कि हमारी जो अप्रोच थी इस कोविड से लड़ने की, हमने मीडिया का यूज़ किया, हमने बेल्ट फोर्सेस का यूज़ किया, हमने मास मीडिया को यूज़ किया, लोकल लीडर्स चुने, लोगों को अवेयर किया कि किस तरीके से ये बीमारी है, ये एक दूसरे को छूने से चिपकती है, एक दूसरे से बात करने से चिपक सकती है। 6 फुट की दूरी आप रखेंगे तो ये नहीं होगी, मास्क आप पहनेंगे तो नहीं होगी, सैनिटाइजर लगाएंगे तो नहीं होगी। उसी तरीके से इस वैक्सीनेशन की एक कंपेन जो है, जो लोगों में डर बैठा हुआ है कि ये वैक्सीनेशन हम नहीं लगाएंगे, मोस्टली मैं जिनसे बात कर रहा हूँ या मैंने अपने दोस्तों से बात की या अपने लोगों से बात की जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके दिमाग में आज भी डर है कि ये वैक्सीन जो है ये एक कोई पता नहीं क्या चीज़ आई है, ये कोई एक नया तजर्बा चल रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कोरोना से लड़ाई की थी, अब इस वैक्सीन की प्रमोशन के लिए लोगों के दिमाग में ये डर उठाने के लिए हम लोगों को वॉलंटियर होना पड़ेगा। हम लोगों का मतलब तमाम मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पूरे मीडिया कर्मी और जितनी भी हमारे सामाजिक लीडर्स हैं उनको आगे आना पड़ेगा, लोगों को बात समझानी पड़ेगी और उसी के बाद जो है हम कामयाबी इसमें पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कोई साइकोलॉजिकल असर भी लोगों पर इसका होगा? जैसे लोग कोरोना के आने से खौफ में चले गए थे, तो वैक्सीनेशन आने से कुछ लोग जो है खौफ से बाहर आएंगे, डर से बाहर आएंगे, एक साइकोलॉजिकल असर इसका होगा? देखिए, खुशी की लहर तो मैं आज लोगों में देख रहा हूँ। मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ शेयर किए थे अपने ही सोशल मीडिया में, तो मैं लोगों में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको अपलाड कर रहे थे, खुश थे। उनके जो कमेंट्स थे, उनके जो लाइक्स थे वो इनकरेजिंग थे कि इट शोज़ कि लोगों में जो है एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। उनको जैसे कि आप देखिए, बहुत साल पहले हमारा पोलियो होता था, है ना? पोलियो के कितने पेशेंट्स आते थे। उसके बाद आप चलिए कितनी सारी हमारी और डिजीज़ेज़ होती थी, कितनी हेपेटाइटिस होता था और किसी तरीके की वायरल इन्फेक्शंस होती थी। पर जब वैक्सीन आई तो उसके बाद पोलियो तो रेडिकेट हो गया ना। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ कितनी हमारी हैं। इन्फ्लुएंजा देखिए हर साल वैक्सीनेशन उसकी होती है। उससे पहले और कितनी इन्फेक्शंस जो हैं, लास्ट ईयर रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ की सारस इन्फेक्शंस आई थी, उनके लिए वैक्सीन आई। तो ऑलमोस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो वी आर इम्यून टू दैट इन्फेक्शन। तो मुझे लगता है कि इस वैक्सीनेशन को भी उसी तरीके से जब एक बार लगाएंगे और उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो इसकी जो कंटेजिसिटी है, जो फैलने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें एक अब आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन जिनको हो गया है, जिनको जैसे आपको आज कोरोना वैक्सीनेशन लग गया है, तो क्या अब जो कोरोना के हम एसओपीज फॉलो करते थे, लगातार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्या उसमें भी बदलाव आएगा या वाकई में आप लोगों को सजेस्ट करते हैं खुद भी यही फॉलो करेंगे कि कम से कम हम वो हाइजीनिक जो एक एसओपीज थे उनको फॉलो करते ही रहें? देखिए दीपक जी, इससे पहले मैं अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने, और तमाम रेजिडेंट्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के इस कोरोना की लड़ाई में, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, कोरोना की लड़ाई में आगे आए और अपने लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सबकी मदद की है। उसके बाद आपका सवाल था
कि ये जो हमने क्या हम एसओपीज फॉलो करते रहेंगे या करने चाहिए? नहीं, एसओपीज जो हैं वो हमें फॉलो करने ही करने हैं, क्योंकि अभी हमें 28 डेज के बाद सेकेंड डोज आनी है। अभी देर इज ए टाइम, इट विल टेक टाइम टू गेट फुल ब्लोन इम्यूनिटी। तो जो 6 फीट डिस्टेंसिंग है वो रखनी है, सैनिटाइजर लगाना है, मास्क लगाना है, प्रोटीन हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बनते हैं। तो हमारी बॉडी में अच्छी खुराक होगी, अच्छी डाइट होगी, तो उसी से तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बिल्डअप होगी। तो ये सब चीज़ें जो हम पहले करते रहे हैं, उन चीज़ों का आज भी हमने पालन करना है। उसकी एक साइकोलॉजिकल चीज आपसे पूछनी है। जिस दिन आपको कोरोना हुआ था, जब आप कोरोना पॉजिटिव आए थे, जी जी करीबन 3-4 महीने पहले की बात है, जी 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 उस दिन जो फील थी और आज जब वैक्सीनेशन लगाया है, एक वो फील क्या है एज ए पेशेंट वाली, आज डॉक्टर वाली नहीं, एज ए पेशेंट वाली फील क्या है? देखिए दीपक जी, जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो क्योंकि वो उस दिनों बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, एटलीस्ट 1500-2000 केसेस पर डे। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आज सिर्फ 1500 केसेस जम्मू एंड कश्मीर यूटी में रह गए हैं। तो उस टाइम मैं बहुत फेयर साइकोसिस में चला गया था। और एक तो ये बात है, दूसरी ये कि हमें अकेले में अब मैं अपने आप को सारा मैनेज करना पड़ता है, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, अपने वर्क कल्चर से आप दूर चले जाते हो। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं पुराना रिकॉल, अपनी ये जो मेमोरी को अगर फ्लैशबैक में ले जाऊं, तो मुझे लगता है कि जो मैंने फील किया है वो, अगर इस वैक्सीन का अच्छा रिस्पांस आ जाए तो जो मेरी समाज है, जो ये जनता है, जो हमारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, सज्जन हैं, दोस्त हैं, वो इस बीमारी से बाहर आ जाएं और ऐसा एक्सपीरियंस कभी फील ना करें। तो उसके साथ साथ मैं आज आपको बताता हूं वैक्सीनेशन का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे मेडिकल कॉलेज में 100 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है एज़ पर माई नॉलेज, जिसमें से फीमेल वॉलेंटियर्स, बहुत बड़ी बात है, वो भी दैट टू फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स। उसमें डॉक्टर शिवानी थे और डॉक्टर आशिमा बडियाल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे थे। उसके बाद हमारे डॉक्टर मुक्ता जितेंद्रा, एनेस्थीसिया के सेकंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उसके बाद फिफ्थ वाज माइन। तो मुझे उस टाइम उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी और अपने चेहरे पे भी जो खुशी दिख रही थी, मुझे उस टाइम ये महसूस हो रहा था कि बहुत ही जल्दी हम इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। और तमाम मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वैक्सीन इफेक्टिव हो और हम दोबारा से खुशहाल होकर एक दूसरे से मिल पाएँ, हम आउटिंग्स पे जा पाएँ, हम वर्क प्लेसेस पे अच्छे से अपना काम कर पाएँ, और अपने देश को और अपने झंडे को हमेशा बुलंद रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर अखिल, जो ना केवल कोरोना वॉरियर हैं बल्कि कोरोना पॉजिटिव भी हुए, कई सारे कोरोना पेशेंट्स का इलाज भी किया, और आज वैक्सीनेशन में एज ए पेशेंट कोरोना का वैक्सीनेशन सबसे पहले यही डॉक्टर थे, मेल डॉक्टर, जिनको जीएमसी में कोरोना वैक्सीनेशन हुआ। और इनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन आने के बाद भी एसओपी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर यूटी में, जहां एक समय बहुत ज़्यादा टेरर कोरोना का था, आज कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। मगर भारत ने एक बहुत बड़ी जीत कोरोना पे पाई है, जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। दीपक खजूरिया, जम्मू।